हेलो एवरीवन, इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक सर्किट गिवन है जिसके अंदर हमें नेट कैपेसिटेंस निकालना है, रिजल्टेंट कैपेसिटेंस निकालना है बिटवीन एक्स एंड वाई। ठीक है, और इसके अंदर हमें 5 कैपेसिटर गिवन है और सबके कैपेसिटेंस की वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो हमें नहीं पता लग रहा कि किस किस को आपको सीरीज में कनेक्ट करना है और किस किस को पैरेलल में। तो जो इस तरीके के अरेंजमेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। और व्हीटस्टोन ब्रिज को कैसे सोल्व करते हैं तो इसकी हम बात करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो इस सर्किट डायग्राम का हम सिंप्लीफाइड सर्किट डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, और वो सिंप्लीफाइड सर्किट डायग्राम क्या होगा कि अगर x से देखोगे तो एक पॉइंट जा रहा है, वो जा रहा है a, कि मैंने ये पॉइंट बताया x, और यहाँ से एक लाइन जा रही है, वो जा रही है a पे। ठीक है, और a से क्या होगा, a से c के बीच में भी एक कैपेसिटर लगा हुआ है और a से b के बीच में भी एक कैपेसिटर लगा हुआ है। यानी a से 2 लाइन जा रही है, एक b पे और बीच में एक कैपेसिटर लगा हुआ है, और एक a से जा रही है c पे और बीच में एक कैपेसिटर लगा हुआ है, और दोनों की वैल्यू कितनी है, 5 माइक्रोफेराड। बताओ क्लियर है? ठीक है, आगे आप देखोगे तो B से भी एक कैपेसिटर जा रहा है C पे और B से एक जा रहा है D पे। तो B से एक कैपेसिटर तो जा रहा है कहाँ पे, बीच में लगा हुआ है C के बीच में, और दूसरा एक कैपेसिटर लगा हुआ है B और D के बीच में। बताओ क्लियर है? और दोनों की वैल्यू क्या है, तो B से C के बीच वाले की तो है 10 माइक्रोफेराड और BD के बीच में कैपेसिटर है 5 माइक्रोफेराड का। क्लियर है? और एक कैपेसिटर लगा हुआ है कहाँ से, C से D के बीच में। तो यहाँ पे आपके पास ये C से D के बीच में एक और कैपेसिटर लगा हुआ है जिसकी वैल्यू 5 माइक्रोफेराड, और ये पॉइंट आपका क्या है, Y। ये आपका इसका क्या हुआ, सिंप्लीफाइड डायग्राम हुआ। बताओ क्लियर है? ठीक है, तो देखो A से 2 कैपेसिटर जा रहे हैं, एक तो A से B के बीच में कैपेसिटर है, एक A से C के बीच में है। ठीक है, और B से C के बीच में, एक B से D के बीच में, B से C और B से D, और एक लास्ट बचा C से D। क्लियर है? और D से कौन सी लाइन जा रही है, Y पे। क्लियर है यहाँ तक? तो हमें x और y के बीच में नेट कैपेसिटेंस निकालना है, इसको बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। अब देखो इसको सोल्व कैसे करोगे, नेट कैपेसिटेंस क्या निकालोगे, तो व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन होती है कि अगर आपके पास 5 कैपेसिटर है, 1 2 3 4 और बीच वाला 5। ठीक है, तो अगर ऊपर वाली यानी अगर आप देखोगे इन दोनों लाइनों के बीच में कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक है, तो 1 और 2 का रेशियो बराबर होना चाहिए 3 और 4 के रेशियो के। कि अगर मैंने इसको नाम दे दिया C1, इसको नाम दे दिया C2, ये C3 और ये C4, तो अगर C1 और C2 का रेशियो बराबर होगा C3 और C4 के रेशियो के, तो बीच वाला जो कैपेसिटर है C5 वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक है, कि दोनों पॉइंट इस कंडीशन की वजह से दोनों पॉइंट B और C का पोटेंशियल सेम हो जाएगा और ये बीच वाला कैपेसिटर क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। तो यहां से अगर आप देखोगे तो ये 5/5 और नीचे वाला क्या होगा, 5/5 का रेशियो बराबर है 1 बराबर 1, तो ये बीच वाला कैपेसिटर क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। आप इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि 5/5 लेफ्ट अपॉन राइट, लेफ्ट अपॉन राइट। ठीक है, तो रेशियो बराबर आ रहा है तो बीच वाला रिमूव कर देंगे, और रिमूव करेंगे तो हमारे पास डायग्राम क्या बनेगा, तो अगर मैंने यहाँ पे C5 को रिमूव कर दिया तो यहां से अगर आप देखोगे कि लेफ्ट अपॉन राइट का रेशियो बराबर है तो बीच वाला कैपेसिटर क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, क्योंकि इस पॉइंट बी और सी का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, तो डिफरेंस 0 आएगा। ठीक है, तो अब हम आगे बात करते हैं कि देखो अगर बीच वाला रिमूव हो गया तो C1 और C2 दोनों किस में आ गए, सीरीज में, और इनका सीरीज में क्या निकालेंगे, रिजल्टेंट निकालेंगे। ऐसे C3 और C4 भी किस में है, सीरीज में, तो इनका क्या निकालेंगे, रिजल्टेंट निकालेंगे, और इन दोनों का रिजल्टेंट आपस में क्या होगा, पैरेलल में, वो क्या होगा, x और y के बीच का रिजल्टेंट। तो देखो सबसे पहले तो हम क्या निकालते हैं, C1 और C2 का रिजल्टेंट निकालते हैं सीरीज के अंदर, और वो क्या होगा, 1/C12 बराबर 1/C1 प्लस 1/C2, और उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1/5 प्लस 1/5 यानी 2/5। आपके पास 1/C12 की वैल्यू आने वाली है, तो C12 कितना आ जाएगा, 5/2 माइक्रोफेराड। बताओ क्लियर है? सिमिलरली अगर आप देखोगे तो C3 और C4 की वैल्यू भी सेम है, यानी आप लिख सकते हो कि 1/C34 कितना आएगा, 1/5 प्लस 1/5 यानी कितना आएगा, 2/5। तो यहां से अगर आप C34 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/2 माइक्रोफेराड। क्लियर है यहाँ तक? तो आपका नया डायग्राम क्या होने वाला है, तो देखोगे कि आपके पास C1 और C2 का तो रिजल्टेंट आ गया कि ये पॉइंट X है, और X से देखो यहाँ पे एक रिजल्टेंट आया C12 दोनों सीरीज में ऐड किए, और आपके पास C3 C4 का भी क्या है, एक रिजल्टेंट आ गया, कितना, C34, और ये आपके पास Y। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो C12 और C34 दोनों क्या है, पैरेलल में, तो इनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, X और Y के बीच का नेट। तो आप देखोगे कि इस रिजल्ट पैरेलल के अंदर कैपेसिटेंस क्या होता है, तो C इक्विवेलेंट आएगा, वो आएगा C12 प्लस C34। तो C इक्विवेलेंट कितना आएगा, वो आएगा C12 तो कितना है, 5/2, और ये भी कितना है, 5/2। तो ये आपके पास C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 5 माइक्रोफेराड।
ठीक है। इसके अंदर हमें व्हाइट-स्टोन ब्रिज की कंडीशन याद रखनी पड़ेगी कि अगर ऊपर वाले कैपेसिटेंस दोनों का रेशियो और नीचे वाले दोनों का रेशियो क्या है, बराबर है, तो बीच वाला कैपेसिटर रिमूव हो जाएगा। ठीक है, फिर ऊपर दोनों सीरीज में सोल्व होंगे, नीचे वाले दोनों सीरीज में सोल्व होंगे और आपस में पैरेलल में। क्लियर है यहाँ तक?